मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो यहाँ समझने वाली कुछ बातें हैं। यहाँ सबसे पहले ये जो जेली भरी हुई है इसको क्या कहते हैं? काचाभ द्रव। देखो हमारे नेत्र में मतलब मानव नेत्र में अधिकांश भाग खाली होता है जिसमें द्रव भरा हुआ रहता है और उस द्रव को क्या कहते हैं? काचाभ द्रव। अब यहाँ पर इस पूरे आंख में दो तरह का लिक्विड मिलेगा। एक तो ये जो लेंस के इधर है और ये जो दृष्टिपटल अर्थात रेटिना सब पर ये फैला हुआ है। और एक द्रव होता है ये लेंस के सामने, नेत्रोद जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी एक जेली टाइप का होता है, नेत्रोद। और यही है हमारी पुतली। ये जो यहाँ देखो लाल भाग ये जो दिखाई दे रहा है इतना दूर, ये है पुतली। ये जो पुतली है ये बढ़ती घटती रहती है, ठीक है ना। इसे बढ़ाता घटाता कौन है? तो उसके लिए है ये परितारिका। कौन सी है? परितारिका नाम है उसका। ध्यान रखना, खूब आता है क्वेश्चन। पुतली के साइज को कम ज्यादा करना। सबसे पहले थोड़ा सा आंख के बारे में ही हम लोग समझ लेते हैं। तो पुतली के साइज को कम ज्यादा करने का काम कौन करता है? परितारिका। ये क्यों करना आवश्यक है? तो आवश्यक इसलिए है कि कभी मान लो हम ज्यादा लाइट में हैं और कभी अचानक कम लाइट में चले गए, तो कभी देखना खूब तेज लाइट से जब कम लाइट वाले भाग में जाओगे तो तुमको कुछ देर दिखाई नहीं देगा। वहीं फिर कुछ देर रह जाओगे तो स्थिति सामान्य होगी, पता चलने लगेगा हो आदमी ही जाए, ना तो शुरू में धोखो मार दोगे, नहीं हो जाएगा। और क्योंकि आए हो लाइट से। होता क्या है, लाइट में जब खूब रहोगे तो आंख में कम प्रकाश जाना, जितना एक एवरेज लाइट जानी चाहिए उसके लिए ये जो परितारिका है ये अपना क्रियाशील होती है और ये जब इसका आकार छोटा कर देगी तो लाइट कम जाएगा कि नहीं जाएगा। दरवाजा अगर हम एक बंद कर दे तो लड़का अंदर कम आएगा कि नहीं आएगा। वही दोनों दरवाजा खोल दे तो लड़का ज्यादा आएगा ना। अब अंधेरे में जब चले गए हो तो इसको ज्यादा बड़ा करने की आवश्यकता है क्योंकि अंधेरे में प्रकाश कम जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये बड़ा होना है इसको, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्प्रिंग नहीं है, मशीन नहीं है। इसको बढ़ने घटने में थोड़ा सा समय लगता है। समझ में आ रहा है। तो ये धीरे धीरे फैलेगा। तो जैसे ही फैलेगा अंधेरा में और प्रकाश प्रचुर मात्रा में जब लेंस तक पहुंचने लगेगा और रेटिना क्रियाशील हो जाएगी तो वस्तु हमें दिखाई देने लगेगा। है लेंस है कहां पर? ठीक है, यहां देखो ये जो हमारा पूरा ये गोलक है यही आंख है। इसका डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब ये इसका कुछ ही भाग हमें दिखाई पड़ता है, आगे तो कुछ नहीं ना कि दूगो बॉल जैसा आंख लटका हुआ है तो दिक्कत हो जाएगा फिर नहीं। तो ये कुछ भाग यहां से यहां तक ही ये दिखाई देता है। ये देखो ये जो ढका हुआ है ना ये अंदर चला गया हमारे आंख में, ये भाग दिखता है। अब ये जो भाग है यही ब्लैक है। काला भाग होता है ना और कुछ सफेद भी होता है, तो वही है। अब इसको इस पूरे को स्वच्छ मंडल कहते हैं। स्वच्छ मंडल उजला टाइप का दिखेगा, स्वच्छ मंडल, ठीक है। अब पुतली जो है यहाँ पर और ये जो नेत्रोद है यही मिलके ये यहाँ इसके बाद ये लेंस है जो ब्लैक पार्ट है। इसमें भी देखना, एक ध्यान से देखना, छोटा सा पुतली जैसा दिखता है, गोल होता है, ये गोलाकार होता है। गोलाकार ही उसका जो होल है बढ़ेगा घटेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब लाइन जैसा नहीं बढ़ेगा घटेगा, वो गोल है ना तो गोलाकार, कभी उसका डायमीटर कम होगा कभी ज्यादा होगा तो प्रकाश कम अधिक जाएगा। उसको कौन संतुलित करता है? परितारिका। किसको? पुतली के आकार को, परितारिका। अब बारी आती है लेंस की। इसमें लेंस है, ये जो भाग दिख रहा है यहां जो ये भाग दिख रहा है ये लेंस है। क्या है ये? और डिजाइन बनाने से लग गया होगा कौन लेंस है? उत्तल लेंस है, ठीक है। अब ये उत्तल लेंस सामान्य लेंस शीशे जैसा लेंस ये नहीं है कि ये फिक्स है, ऐसा नहीं है। ये एक फाइबर टाइप का है, ठीक है ना। इसमें बढ़ता घटता है, ये बढ़ जाएगा घट जाएगा, इस तरह का है ये, मतलब लचीला है ये। समझ में आ रहा है ना ये लेंस। अब क्यों लचीला है? तो ऐसा तो नहीं है हम तुम इस लड़का को भी देख रहे हैं उसको भी देख रहे हैं,
तो दूरी कम ज्यादा हो रहा है ना। अगर ये लेंस फिक्स रहेगा तो हम किसी एक निश्चित दूरी पर उपस्थित वस्तु को ही देख सकते हैं, बाकी सबको हम नहीं देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अब लेंस क्या करता है, दूरी के अनुसार अपने फोकस दूरी को बदलता है, ठीक है ना। और ये फोकस दूरी के बदलने का कौन कार्य करता है, तो यहां पर ये पक्षमाभी पेशियां, ये भी खूब आता है क्वेश्चन में। लेंस के आकार को या लेंस के वक्रता त्रिज्या को या लेंस के मोटाई और उसके पतलापन को कौन बदलने का कार्य करता है, पक्षमाभी पेशियां। लेंस जब मोटा हो जाए तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो फोकस दूरी कम हो जाएगी तो नजदीक के वस्तु को देखेंगे। जैसे जैसे वस्तु हटाते जाओगे हम सामंजन बनाते जाएंगे और उसको देखते जाएंगे तो हमारा नेत्र ऑटोमेटिक पतला होता जाएगा। लेंस ऑटोमेटिक क्या होगा, पतला होता जाएगा। ये पक्षमाभी पेशियां उसको खींचकर पतली करती जाएगी। जैसे जैसे वस्तु नजदीक आएगा पक्षमाभी पेशियां उस पर दबाव डालेगी और ये जो लेंस है क्या होगा, मोटा होता चला जाएगा, तो हमें दिखता है। और इस लेंस के इसी क्षमता को समंजन क्षमता भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है, समंजन क्षमता। समंजन का मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए लेंस को समंजित करना, मतलब उसके अनुसार उसके फोकस दूरी को बदलना ही उसका समंजन क्षमता है। और ये कौन काम करता है, पक्षमाभी पेशियां। तो दो चीज यहां अभी निकल के सामने आया कि लेंस की समंजन क्षमता अर्थात लेंस की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या को कौन परिवर्तित करता है, एक पक्षमाभी पेशियां। और पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका। ये दोनों दो चीज है, समझ में आ रहा है। सबसे बाहरी आवरण है उसको क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल। और पुतली के सामने जो जेली होता है नेत्रोद कहते हैं। और ये लेंस को क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं। पहले ही बताया गया है कि ये लचीला होता है, शीशे जैसा नहीं होता है। अब बारी आती है यहाँ पर, ये सब जो है दृष्टि पटल है, इसी पर प्रतिबिंब बनता है। और पढ़ चुके हो तुम लोग इसके जस्ट प्रीवियस क्लास में। उत्तल जो लेंस है ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और यहाँ जो है ये सब दिक् तंत्रिका लगी हुई है, दिक् तंत्रिका बोलते हैं। यहाँ से ये गया हुआ है, जैसे पढ़े हो ना पीछे नर्वस सिस्टम में तुम लोग नियंत्रण एवं समन्वय में तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका ही ये है। ये सारी सूचना कहाँ ले जाती है, मस्तिष्क में, खास करके अग्र मस्तिष्क में। और वहां इसका विश्लेषण होता है और इसके आधार पे दिमाग बता पाता है कि कौन वस्तु कहाँ है, किस तरह की है, किस आकृति की है। तो जिस तरह से अभी हम तुम लोगों को देख रहे हैं हमारा दिमाग उसी तरह, तभी तो पता चल रहा है कौन कहाँ है। तो ये देखने का काम इससे, आंख से क्या किया जाता है, देखने का काम किया जाता है। समझ में आ रहा है, किताब पढ़ने का काम किया जाता है। चेहरे पर दो आंख क्यों होता है, एक से भी काम चल सकता था है? अच्छा, अनुभव करना, एक आंख बंद कर लेना, एक आंख से देखना, ठीक है, दिखाई देगा, देगा। देखो दोनों आंख में क्या होता है ना, जब दोनों आंख से ये जो जाता है यहाँ पर तंत्रिका तंत्र से सिग्नल जाता है तो दोनों में स्लाइटली थोड़ा सा अंतर होता है, जिससे ये और अधिक मतलब क्लियर हो जाता है कि द्विविमीय के अनुसार, जैसे द्विविमीय फिगर समझते हो, ये जो अभी फिगर देख रहे हो द्विविमीय है। किताब पर ये जितना दीवार पर फोटो है द्विविमीय है, और हम लोग क्या है, त्रिविमीय है। एक गेंद रख दिया जाए त्रिविमीय है। ये त्रिविमीय क्या होता है, द्विविमीय में केवल लंबाई चौड़ाई होती है और त्रिविमीय में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है। तो ये जो ऊंचाई होता है ना, ये दो आंख से और क्लियर दिखता है, स्पष्ट दिखता है, त्रिविमीय फिगर दिखती है, ठीक है ना। तो इसलिए एक आंख का जो परास होता है 150 डिग्री होता है और दोनों आंख का परास कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा बढ़ता है। एक आंख से भी 150 डिग्री चौड़ाई तक देख सकते हो, ठीक है, और दो आंख से 180 डिग्री 30 डिग्री। लेकिन वो जो देखने वाला है तुम्हारा और जो क्लियरिटी बढ़ जाएगी, क्लियर दिखेगा, पूरा सारा कुछ त्रिविमीय दिखेगा, बढ़िया दिखेगा। ये कहीं ना कहीं किताब में ही दिया है कि एक आंख का परास कितना है,
और दोनों आंख का कितना है, ठीक है ना। कहीं बॉक्स में दिया होगा, देखना इसको, आता है क्वेश्चन। और ये व्यास वाला भी आता है, पुतली वाला आता है, परितारिका वाला आता है, और एक क्या आता है, पक्षमाभि पेशी वाला आता है। समंजन क्षमता पर अलग से क्वेश्चन है, तो जब क्वेश्चन कराएंगे उसमें क्लियर करा देंगे। मानव नेत्र में थोड़ा सा समझ बना, देखो यहां दिया है ना 2.3 दिया है कि नहीं, हाँ 2.3 याद रखना, एनसीईआरटी का डाटा है। कहीं 2.4 मिल जाए तो उसको मत अब याद रखने लगना, यही होगा जो हमारे बुक का डाटा है, यही मान्य होता है। समंजन क्षमता, ये जो हमारा नेत्र है, ये इसकी फोकस दूरी बढ़ती घटती है वस्तु को देखने के अनुरूप। वस्तु की दूरी है तो लेंस की फोकस दूरी अलग चाहिए, वस्तु नजदीक हो जाए तो अब अलग चाहिए, ठीक है ना। और कोई वस्तु चलते आ रही है तो उसके लिए भी अलग चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो नेत्र है समंजित करता है फोकस दूरी को, लेंस के फोकस दूरी को समंजित करता है। और समंजित करने का कार्य कौन करता है, पक्षमाभि पेशियां दोनों साइड से या तो उस पर दबाव डालती है, किसी भी वस्तु को लेके अगर वो रबड़ जैसा हो, खींचो तो बढ़ेगा कि नहीं, पतला होगा ना, अब छोड़ोगे दाबोगे तो मोटा होता जाएगा ना। तो बस इसी आधार पे समंजन क्षमता होती है और हम किसी वस्तु को सुस्पष्ट देख पाते हैं। अब स्पष्ट कितना तक, ये भी एक सवाल है कि ये तो बात आ रही है कि लेंस घटता है, मतलब छोटा होता है और बड़ा होता है, अर्थात फोकस दूरी छोटी होती है और बढ़ती है, लेकिन इसकी भी सीमा होगी। यही से कॉन्सेप्ट आता है हम लोग का, जो कि 50 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि आंख के लिए नजदीक बिंदु, निम्नतम बिंदु, तो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी से ज्यादा उसको छोटा नहीं किया जा सकता है। मानव का जो अभिनेत्र लेंस है, समझ में आ रहा है, वो छोटा होते होते 25, उसके बाद अब छोटा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि उससे भी छोटा कर दे। इसलिए अगर बुक पढ़ रहे हैं और 25 सेंटीमीटर से नजदीक करेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा। पढ़ के देखना, आंख में सटा के ऐसे नहीं दिखाई देगा, जैसे ही 25 पर आएगा दिखाई देगा। लेकिन कभी कभी होता क्या है, कभी कभी होता क्या है कि अब किसी किसी को 25 पर दिखाई नहीं देगा, 25 से ऐसे दूर बहुत आदमी को देखा होगा, पढ़ेगा तो ऐसे करके पढ़ेगा, तो उसको दृष्टि दोष है। इस पर भी आएंगे, इस पे भी बात होगी। दृष्टि दोष 3 प्रकार का पढ़ना है, ठीक है ना। और तो आंख के लिए, एक स्वस्थ आंख के लिए नजदीक बिंदु कितना सेंटीमीटर हो गया, 25। और इसके साथ साथ ये भी याद रख लो कि दूर बिंदु जो है अनंत होता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। दूर बिंदु क्या होता है, अनंत। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हमारे आंख के लिए दृष्टि परास क्या है, तो 25 से अनंत, 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक है। अनंत है दूर के लिए और 25 क्या है, नजदीक के लिए। 25 से नजदीक के वस्तु को कोई भी उपाय करे हम नहीं देख सकते हैं, उसके लिए मशीन वशीन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, ये हो गया समंजन क्षमता। चलो यहां देख लो, पूरा किताब समझ लो। 150 डिग्री है ना, दोनों आंख का देखो दिया है कितना, 180 डिग्री। ये सब डाटा पूछता है, समझ में रहा है।